नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनामी छत्तीसगढ़ और मैं हूं मुकेश तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूं तो आप लोगों के सामने एक नई चीज़ लेके आता हूं, नई खबर लेके आता हूं, वो भी ऐसी खबर जो मार्केट में ट्रेंड कर रही हो। अभी हालिया में अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में ईवी का मार्केट कुछ महीनों पहले ज़बरदस्त उछाल पे था, लेकिन अभी दीपावली के बाद से काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। माना ये जा रहा है ई रिक्शा नहीं बिक रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना ये है कि भाई रिक्शे मार्केट में बहुत हो गए हैं। टू व्हीलर नहीं बिक रही है क्योंकि लोगों का कहना है टू व्हीलर जितनी चाहिए थी बिलासपुर में हो गई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिलासपुर में आशा मोटर के संचालक हैं हमारे साथ में एस गोयल जी, यहाँ के ओनर हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में बिलासपुर में ईवी का मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या वजह है सर कि अभी कई मैं देख रहा हूँ कई डीलरशिप तो बंद हो गई है सर, है ना। कई डीलरशिप बंद हो गई है, कई डीलरशिप बंद होने के कगार में है। कई लोग तो 2-4 ब्रांचों में थे, वो 2 ब्रांच और 1 ब्रांच में सिमट के हो जा रही है। आखिर में क्या वजह है सर? सर्विस नहीं दे पाना एक मुख्य कारण है सर। क्योंकि आज के डेट में कॉस्ट कटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि ईवी में नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो कस्टमर हैं वो नाराज होते आ रहे हैं और ईवी से सस्ता उनको पेट्रोल कहीं ना कहीं लगने लगा है। अच्छा, ईवी से सस्ता, क्योंकि देखिए ईवी जो था ना सर, ईवी को माना ये जा रहा था कि भविष्य का वाहन है ना। कई लोग, हम लोग भी यही चाहते थे, हमारे पास भी ईवी है, आपके पास भी ईवी है, और कई लोग यही मान रहे थे, सरकार भी यही बोल रही है। और जबकि अभी भी सब्सिडी दे ही रही है, सरकार ने बंद नहीं किया है सब्सिडी देने का, अभी भी 10% सब्सिडी सरकार दे ही रही है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में गिर रहा है, अगर आप RTO का चार्ट देखेंगे या फिर और भी कहीं जानकारी देखेंगे, डीलरों से मिले, क्या वर्तमान सर ईवी का उतना नहीं आया जितना अपन एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। क्योंकि जो बैटरी का प्राइसिंग है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिपेयरिंग होता है, पर वो चीज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो उनको क्या लगता है कि आज हम गाड़ी लिए, कल हम 55,000 या 60,000 की बैटरी बदलवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको पेट्रोल गाड़ी से महंगी पड़ेगी। तो इसके कारण भी लोगों की रुझानी जो है दूसरी तरफ बढ़ती नजर आ रही है, पेट्रोल की तरफ। क्योंकि जानकारी देने वाले लोग कम है, भटकाने वाले ज़्यादा। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की बात करूँ, हीरो होंडा, TVS या जो भी बड़े ब्रांड हैं, तो उनका अच्छा सेल है सर, बहुत अच्छा सेल है सर। क्योंकि उसमें कस्टमर को ये लगने लगा है कि नहीं 5 से 10 साल तो गाड़ी को कुछ नहीं। ईवी में कस्टमर का ये मानना हो गया है कि 3 साल मैक्स टू मैक्स 5 साल उसकी लाइफ है। तो जिसके कारण इसमें भी कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न या कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है कि भाई मैं आज लाख रुपये 2 लाख रुपये, जैसे हम ओला बेचते हैं तो ओला 1 लाख 2 लाख की गाड़ी है, और वो अगर हर साल नया मॉडल लिया था, कस्टमर को रुझानी आती है कि भाई मैं दूसरा लूँ, नेक्स्ट जनरेशन लूँ या नेक्स्ट वेरिएंट लूँ, तो इतनी जल्दी आने के कारण भी कस्टमर नाराज़ हो जाता है। 3 साल की लाइफ, उसमें भी अब साल भर 6 महीना में नया मॉडल निकाल देते हैं। लेकिन ओला तो सर आप अच्छा बेच रहे हैं। ओला अच्छा बिक रहा है सर, क्योंकि वो एक नेम और एक फेम बना चुका है, बट सर्विस में कहीं ना कहीं वो भी मार खा रहा है। पहले हम अगर ओला 40,000 50,000 महीना बेचते थे तो 29,000 30,000 बेचते, तो कहीं ना कहीं उसकी भी सेल का गिरावट कहीं ना कहीं नज़र तो आ रहा है। पहले हम साल महीने का 1 लाख गाड़ी बेचते थे, तो अब 60,000 बेच रहे हैं, मतलब रेशियो हमारा 60% हो गया, 100%। कहीं ना कहीं कस्टमर की नाराज़गी तो दिख रही है। तो मैं वही देख रहा था कि मतलब अभी एक बड़े ब्रांड का शोरूम आपके यहीं महाराज चौक के पास में बंद हो गया, और एक दो उधर मैं रिंग रोड में देखा 2-3 शोरूम उधर बंद हो गए। ई रिक्शा के शोरूम समेटते जा रहे हैं, चौक के आसपास में कई जो थे। मतलब ये बड़ी एक संशय पैदा हो रहा है कि आखिर में ई रिक्शा क्या बंद होने वाला है क्या? नहीं सर, ई रिक्शा बंद तो नहीं होगा, बट अभी कहीं ना कहीं मार्केट में वो व्यक्ति भी, वो कंज्यूमर भी ज़्यादा घूम रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं है, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि डाउन पेमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ही मार्केट में जाना है कहीं ना कहीं एज अ डीलर कि भाई हम 0 में करवा देंगे या फिर हम कम में करवा देंगे। मार्केट बिगाड़ने में श्रेय भी हमारा है, हमने आदत डाली, अब हम आपको बोलेंगे कि हमारा मार्केट जो है गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। बिल्कुल। तो सर फाइनेंस वगैरह का तो प्रॉब्लम है कि फाइनेंसर हैं यहाँ पे, कैसा है? फाइनेंसर सर हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हैं, सभी जगह हैं। जहाँ भी आप जाएंगे फाइनेंशियल कंपनीज में बहुत सारे हैं। बट आज के डेट में मार्केट में ही अगर आप कोई कंज्यूमर आता है तो भैया पैसा नहीं है, आप महीना ले लें, तो ये दिक्कतों के कारण भी सेल कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। क्योंकि ई रिक्शा का देखिए जो है तो एक मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे वाला व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है ना, जो कम बजट वाला व्यक्ति होता है वो चलाता है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसर की, तो देखिए फाइनेंसर जैसे आप बोले कि पेपर कम लेके आता है, ऐसे क्या पेपर मांगता है फाइनेंसर सर? सर जैसे हमको 2 व्हीलर में खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल चाहिए होता है, हाँ। बट 3 व्हीलर में हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, उसके बाद बिजली बिल, और अगर ब्रांडेड रहता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो ये सब कारण से भी कहीं ना कहीं 3 व्हीलर की या 3 चक्का वाहन की सेल में इफेक्ट कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है तो 2 व्हीलर से ज़्यादा, भले 2 व्हीलर 2 लाख की हम बेचते हैं, हमको खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल लगती है। अगर हम 1-1.5 लाख की 3 व्हीलर भी बेच रहे हैं तो हमको डॉक्यूमेंटेशन उसमें ज़्यादा लगता है 3 व्हीलर में। 3 व्हीलर। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने के कारण भी आज ये है मार्केट में, क्योंकि जो कंपनियां पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड बेस पे कर रही थी, मार्केट थोड़ा सा फैलने से अब कंपनियां वो स्टिक हो गई। स्टिक हो गई है, और पहले होता था IDV वैल्यू के हिसाब से आपका फाइनेंस होता है। हाँ, अब हो गया है कि 170 की गाड़ी तो 120 से ऊपर फाइनेंस नहीं होता। मैं ये अगर सामने वाले के पास 50,000 होता सर, आपसे क्वेश्चन है, तो वो आपके पास फाइनेंस के लिए क्यों आता? हाँ, ये भी सही बात है। आज अगर उसके पास 50,000 नहीं है तभी वो आपके पास या आपके शोरूम में विजिट कर रहा है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस की सुविधा पूछ रहा है कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं 10 से 20,000 में वो सहूलत चाहिए। बट सेल कम होने का रीज़न भी ये हो गया कि जो कंपनियां हैं वो एक दायरा फिक्स करती है, वो एक दायरा फिक्स करती है कि इतना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अब 170 की गाड़ी 50 डाउन पेमेंट देगा अगला, उसके पास उतना होता तो वो कैश ही ना ले लेता। और ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं सेल के ऊपर पड़ रहा है। तो अभी सर जैसे अभी आप ये ऐसा आज 1 मार्च है, तो अभी सर आप कौन कौन सी गाड़ी बेच रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट, आप क्या क्या बेच रहे हैं सर, थोड़ा आप हमें बताइए ना। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों में डील करता हूँ। और 3 व्हीलर में हमारे पास डेल्टिक की कंपनी है, डेल्टिक 3 व्हीलर जिसका अभी अभी रिसेंटली IPO आया है। और 2 व्हीलर में हमारे पास टॉप ब्रांड्स है, जैसे ओला है, डेल्टिक है, जॉय है, और सस्ती गाड़ियाँ भी हमारे पास, मतलब 35,000 से लेके 2-2.5 लाख तक की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि भाई 40-50 हज़ार की मेरे गाड़ी चीज़ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। उसमें वारंटी गारंटी क्या देंगे सर? उसमें सर वारंटी गारंटी ऐसी रहती है कि कंप्लीट 1 साल की। बट सजेशन है सर कि ब्रांड में जाइए, क्योंकि तकलीफ इन फ्यूचर आपको भी होनी है और हमको भी। एज अ डीलर हमको भी होगी, क्योंकि हमारा कस्टमर पर्सन है, बट कम के चक्कर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक की इमेज ख़राब होती है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए मेरे को, हमेशा थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ, लिथियम और लेड एसिड में क्या फ़र्क है? लिथियम सब जेल बैटरी होती है, जैसे अपने ऑटो में लगती है बिजली वाले, जैसे पानी डालते हैं, लिथियम में जेली बैटरी लगती है, सूख जाती है तो ख़राब है। कई कस्टमर क्वेरी डालते हैं, हमें कमेंट करके बताते हैं, सर आप लिथियम और इसमें फ़र्क क्या है? लिथियम की लाइफ ज़्यादा रहती है सर इन कंपेरिजन टू लेड एसिड। लेड एसिड की लाइफ 1.5 साल रहती है, वही लिथियम की लाइफ 5 साल होती है। प्राइसिंग में भी बहुत फ़र्क रहता है, उसमें सेल का यूज़ होता है, उसमें जेल का यूज़ होता है, इसमें प्लेट सिस्टम होता है, इसमें सेल का प्रॉपर सिस्टम होता है, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, लिथियम के सेल्स लगे होते हैं। तो प्राइसिंग इसीलिए डिफ़र होती है और क्वालिटी इसलिए डिफ़र होती है। इसमें लेड एसिड में चार्जिंग करने के लिए आपको टाइम लगता है 6 से 7 घंटा, इसमें लगता है 3 से 4 घंटे। चार्जिंग टाइम भी कम लगता है। तो आशा करता हूँ सर आने वाले समय में आप लोगों का मार्केट थोड़ा सा बूम करे। तो आपको क्या मानना है कि सर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जो हमारी थिंकिंग थी कि आने वाले फ्यूचर इलेक्ट्रिक का होगा, बट वो कहीं ना कहीं नामुमकिन होता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कस्टमर की असंतुष्टि भी दिख रही है। तो जब हम पहले सेल करते थे, जब मार्केट नहीं था, आप बहुत पुराने डीलर हैं सर, बिलासपुर के बहुत पुराने डीलर हैं, तो तब सेल हमारा ज़्यादा था। अब हमारा सेल जबकि मार्केट EV का आ गया है तो बढ़ना चाहिए, तो उसकी जगह कम होता है, क्योंकि अब लोग जान रहे हैं EV। अब मतलब बिलासपुर में आप किसी गली मोहल्ले में निकल जाएंगे तो आपको वहाँ कई ब्रांड सर आपको एक डाटा बताता हूँ, अभी रिसेंटली IDFC की तरफ से आया था, 35 EV के शोरूम ऐसे हैं जो 4 वो बंद होकर खुल चुके हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी बिलासपुर में महीने में 2 व्हीलर की अगर मैं बात करूँ तो महीने में लगभग कितनी गाड़ियाँ बिकती होंगी? पहले कितनी थी, अभी कितनी हो रही है? पहले सर थी ये करीबन 800-900 गाड़ी थी, EV की बात करें मंथली सेल था। अभी क्या जा रहा होगा? अभी 300, 200, 300 गाड़ी EV की है, नॉन ब्रांडेड, जिसमें जो कंप्लीट EV है।
और जो अपना iQube, चेतक जैसी कंपनियां हैं तो अगर इंक्लूड करें तो 500-600 हो जाएगा। मतलब पहले के कंपैरिजन में जब iQube नहीं था तब ज़्यादा सेल था, अब iQube आने के बाद सबकी सेल मिला के भी कम है। तो अगर माना जाए कि ब्रांड आ गए, जैसे बजाज आ गया चेतक में, TVS आ गया iQube में, और एक दो ब्रांड अभी मैंने सुना है कि होंडा वाले, सुजुकी वाले भी आ रहे हैं, तो क्या इनके आने से क्या ये जो पुरानी छोटी कंपनियां थी इनका क्या मार्केट ख़त्म हो जाएगा? नहीं सर, मार्केट कभी किसी कंपनी का ख़त्म नहीं होगा। हाँ, हमेशा डील करने के ऊपर रहता है, सर्विस देने के ऊपर रहता है। हम तो 35,000 की बेच रहे हैं और 2 लाख की बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके डील के ऊपर, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रहता है। और हाँ, ये है कि पहले जो नॉन ब्रांडेड या लोकल गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी, अब उसकी जगह ब्रांडेड गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। सर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि EV में जो है ना, देखिए गाड़ी तो कहीं से आदमी ले लेता है, लेकिन उसमें मेन सर्विस होता है ना, तो वो सर्विस का इशू भी जो लगातार ये मार्केट डाउन हुआ, तो वो भी एक कारण है। सर क्या होता है कि ना, कस्टमर ले रहा है, शोरूम बंद हो जा रहे हैं, कस्टमर भटक रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, वो पार्ट्स नहीं मिले, क्योंकि हर कंपनी में आजकल हर अलग अलग डिज़ाइन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ आजकल लोकल बेस पर बना रही है। जैसे आप ओला का पार्ट्स पहले कहीं नहीं मिलता था, अब सब जगह मिलता है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं कंपनी से नाराज़ होकर आउट मार्केट में खुलवा रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियों को उटपटांग तरीके से छेड़ा जा रहा है। जैसे मेरे ही एक कस्टमर है जिन्होंने दूसरे के पास गाड़ी खुलवाई, आज वो गाड़ी चल रही थी और वो क्लेम करते हैं कि आपकी गाड़ी खराब है। ऐसा कैसे भाई? आप जब आपको पता शोरूम यहाँ है, आप चंद पैसा बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए आप दूसरे के पास खुलवा रहे हैं, तो उसकी तकलीफ का सामना भी आप ही को करना पड़ रहा है और आपके चक्कर में मार्केट भी खराब है। तो जो शोरूम है, जैसे अगर मेरा शोरूम डेल्टिंग का है, जॉय का है, ओला का है, तो आप उसी शोरूम में जाके अपना काम करवाएं, भले 2 पैसा ज़्यादा लगे बट चीज़ सही मिले, क्योंकि फ्यूचर में तो आप ही को तकलीफ झेलनी, और आपके कारण हमको भी बिल्कुल, हमारे कस्टमर असंतुष्ट रहेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि नहीं रहेगी कि हमने कुछ गलती किया है या कस्टमर की संतुष्टि नहीं दी है कि वो बाहर मार्केट में खुलवा रहा है। सर आपने बहुत बेहतर जानकारी दी आज इस कार्यक्रम में। आखिरी बार मैं चाहूँगा कि सर आप एक हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे EV के बारे में? EV बहुत अच्छी सेगमेंट है। जब से मैंने EV ली है, सब फैक्ट बात ये है कि मेरे को पेट्रोल गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल में पैसे आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी आप भी एक EV चला रहे हैं, तो आपको भी ये चीज़ समझ आएगी कि पेट्रोल डलवाते थे, उससे अभी का संतुष्टिजनक वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं EV सेविंग है, बस चुनना आपको है सही जगह और सही लोग जो आपको सर्विस भी दे और आपको सही प्रोडक्ट भी दिखाए। जी। तो EV तो सर अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल पॉकेट सेविंग चीज़ है। मतलब हमारे यहाँ सारे लड़के, हमारे नेबर्स जो भी हैं, EV चलाने वाले, सबकी संतुष्टि हमको रोज़ाना देखने को मिलती है, क्योंकि उनका पैसा तो बहुत बचा है। चलिए ठीक है सर, आज आपने हमारे व्यूवर्स लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि आपसे हम जल्द ही फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।